जनता दल यूनाइटेड की जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई। तो हम लोगों ने पार्टी के नए संगठन के निर्माण से पहले जो जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक एवं प्रदेश स्तरीय जो कमेटी नहीं बनानी है, उसके निर्माण से पहले हम लोगों ने यह तय किया कि भाई जिलों में जाएंगे, युवा संवाद कार्यक्रम करेंगे। जो पार्टी के पुराने लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, जो नई युवा तरुणाई हमारे साथ काम करना चाहती है, ऐसे सभी नए पुराने लोगों से बैठ के संवाद स्थापित करके पार्टी को कैसे सशक्त किया जाए, पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए। 2024 और 25 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं, उसमें युवाओं की भूमिका कैसे नीचे स्तर तक पूरे मजबूती से दिखाई दे, पार्टी में बड़े पैमाने पर युवाओं को कैसे हम लोग अपने साथ लेकर के आगे चले, इन सब चीज़ों पर मंथन करने के लिए, इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। और उसी के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत छपरा से करते हुए पहले चरण में हम लोगों ने शाहाबाद और मगध में 9 जिले किए, दूसरे चरण में 3 जिले, और अभी तीसरे चरण के 13वें जिले में हम लोग आज आपके यहाँ खगड़िया में पहुँचे हुए। इसी प्रकार से 5 तारीख तक हम लोगों के बिहार के सभी जिलों की यात्रा चलेगी। हर जिलों में हम लोग एक दिन का प्रवास करते हैं, वहाँ पर नौजवान युवा साथियों से, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके एक मजबूत युवा संगठन कैसे पूरे प्रदेश में तैयार हो। जिस प्रकार से 17 वर्षों के अंदर में जो नीतीश कुमार जी के राज में जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार 17 वर्षों पूर्व जो 15 वर्ष इस स्टेट में सरकार चली, इस राज्य में जो लोग सत्ता को चला रहे थे, उनके द्वारा जो बिहार नीतीश जी के हाथों में सौंपा गया, और उसके बाद जिस प्रकार से रात दिन एक करके बिहार के विकास की गाथा, हर एक दिन नई विकास की गाथा नीतीश जी के द्वारा लिखी जा रही है इस बिहार के अंदर में। उसके बाद भी अगर हम लोग कहीं मजबूत, कहीं कमज़ोर हैं, तो कैसे मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, इन सब चीज़ों की समीक्षा करके आने वाले समय में जो फीडबैक और नीचे स्तर से, ग्राउंड स्तर से जो सुझाव हम लोगों को आएंगे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले समय में अपने कमेटी का विस्तार प्रदेश स्तरीय, जिले स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सहित बूथ स्तर तक की कमेटी का निर्माण आने वाले समय में करेंगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने पार्टी के लिए कार्यक्रमों की भी शुरुआत करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर युवा साथियों को अपने साथ जोड़ा जाए और पार्टी और संगठन को आने वाले समय में और मजबूती प्रदान किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसते आ रहे हैं, इसको कैसे, किस चीज़ को लेकर के? कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में जिस तरह से नहीं, कानून व्यवस्था पर तो इस सरकार जिस दिन से नीतीश कुमार जी ने सत्ता को संभाला है, उस दिन से स्पष्ट है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। 0 टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति। क्राइम ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा। अमेरिका भी सबसे विकसित देश है, वहाँ भी क्राइम हो रहा है। क्राइम होने के बाद एक एजेंसी है जिसको उसका अनुपालन कराना होता है। जो भी लोग क्राइम को अपने हाथ में लेते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अगर उस कानून का अनुपालन कोई नहीं कराए पूरी निष्ठा से, तब आप सवाल उठा सकते हैं। इस स्टेट के अंदर में जहाँ हर 10 किलोमीटर पर हर जाति के अपराधियों का बोलबाला था, यहाँ क्राइम की क्या स्थिति थी, उस स्टेट में आज आप 12 बजे रात को भी कहीं घूम सकते हैं। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित है, तो नीतीश कुमार जी की देन है। जो क्राइम इस स्टेट में करेगा, जब तक नीतीश कुमार जी का राज है, तब तक वो किसी भी प्रकार से उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमारे सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, स्पष्ट है, उसमें कहीं से कोई इधर उधर की बात नहीं है। जो क्राइम करेगा उस पर कार्रवाई होती आई है और होती रहेगी। खास करके बात करें युवा बेरोजगारों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में कल खरकाने नहीं है, युवा बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवा कचौरा और फुलौरी बेचने को तैयार है, चाय लिट्टी बेचने को तैयार है। हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था कि महिला कॉलेज जो पटना में है, वुमेंस कॉलेज, उसके सामने एक लड़कियां चाय बेचते नजर आ रही, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? खास करके युवा बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए, स्पष्ट आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। स्पष्ट तौर पर हमारा जो स्टेट है, 12 करोड़ इस स्टेट की आबादी है, जनसंख्या घनत्व है। आप कल कारखाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्टेट जो है सी लॉक्ड स्टेट है। हमारे स्टेट के चारों तरफ समुद्र नहीं है। तो जिस प्रकार से इस देश की पूरी आबादी 125 करोड़ लोगों की है, और उसमें 1 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, और 12 करोड़ आबादी आपकी है। नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं, आप चाहे शिक्षकों की बहाली उठा करके देख लीजिए, 6 लाख के आसपास आपके टीचर्स हैं। पुलिस बलों की बहाली उठा करके आप देख लीजिए। सरकारी जितनी संस्थाएं हैं, निरंतर सभी चीज़ों में, सभी विभागों में बहालियाँ हो रही हैं। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, तो युवाओं जितने बड़े पैमाने पर हमारा, आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानना पड़ेगा कि पूरे दुनिया में सबसे युवा देश भारत है, और उसमें सबसे युवा स्टेट आपका बिहार है।
तो युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए नीचे प्रखंड स्तरों पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। 4.5 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पढ़ाई करने के लिए। आपने रोजगार की बात की, हमारी सरकार 8,000 ऐसे युवाओं को युवा उद्यमी योजना के माध्यम से चयनित करके 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। आप नौकरी मांगने का व्यवस्था छोड़िए, आप अपने दम पर रोजगार करिए और 10, 20, 50 लोगों को नौकरी देने का काम करिए। नीतीश कुमार जी की जितना सरकार कर सकती है, नीतीश कुमार जी जन जागरण के माध्यम से, अपने स्कीम्स के माध्यम से लगातार बिहार के युवाओं और नौजवानों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। सरकार का जो दायरा है, सरकार की जो लिमिटेशंस है, उसमें रहते हुए वो पूरा दिन रात एक करके हमारे युवा साथियों के लिए काम करने का। आज बिहार के 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज आने वाले 2 साल 4 साल के बाद अगर बिहार के किसी जिले का बच्चा सोचेगा कि हमको इंजीनियरिंग मेडिकल करना है, तो उसे कर्नाटका में जाकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे से गाली सुनने की आवश्यकता नहीं, वो अपने जिले में बैठ के इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है। तो युवाओं के लिए लगातार नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आपने जहाँ तक कहा कि लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, कि जो आप जिस महिला की आपने चर्चा की वुमेन्स कॉलेज के गेट पर, तो आदमी का लोक संविधान ने सबको अपने अपने हिसाब से काम करने का ताकत दिया हुआ है, जिसको जो इच्छा हो, जो स्वेच्छा हो। और चाय बेचने पर आप लिट्टी बेचने को ऐसे हीन भावना से मत देखिए। जब से इस देश में प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, तब से चाय बेचने वाला प्रोफेशन थोड़ा हाईलाइटेड हो गया है। महाविद्यालय की स्थिति आज ये है कि कई महाविद्यालय बंद हो गए हैं, वहाँ पे शिक्षकों का अभाव है। जिले का एकमात्र महिला महाविद्यालय, और उसमें स्थिति यह है कि 2024 में एक भी शिक्षक नहीं रहेंगे। तो वहाँ तो युवा पीढ़ी क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही है। देखिए, सरकार के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब 6 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 6 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। 6 लाख जब शिक्षकों की बहाली उस समय जब आए थे तो आपके पास शिक्षक नहीं थे। उन्होंने पंचायती राज को ताकत दिया कि भाई आप लोग शिक्षकों की बहाली करिए। उस समय बहुत सारी धांधलियाँ हुई। तो अब लगातार आप फरवरी में शिक्षक की बहाली करिएगा तो क्वालिटी के साथ आपको खिलवाड़ करना पड़ेगा। अभी 94,000 शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार ने किया है, 6 लाख पहले से कर चुकी है। सरकार लगातार बहालियाँ कर रही है और निश्चित तौर पर जहाँ कमी है, जहाँ पर शिक्षक नहीं है, वहाँ पर उपलब्ध कराने का, आपके यहाँ बेसिक एजुकेशन का मामला हो, हायर एजुकेशन में कर्मचारियों या शिक्षकों का, प्रोफेसर के बहाली का मामला हो, सरकार दोनों जगह पर बहाली की प्रक्रिया को ऑन किए हुए हैं। लेकिन बेसिक स्कूल में ठीक है 6 लाख हो गया है बहाली, लेकिन ये हायर एजुकेशन में तो दिक्कत है। नहीं, तो हायर एजुकेशन की प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि आप अगर अचानक से किसी को बहाली कर लीजिए 10 वर्षों से सर, किसको नहीं 10 वर्षों से बहाली हो रही है। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं सर, और हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि हमारे 250 शिक्षक थे और वो बढ़ करके आज 450 शिक्षक हुए हैं। बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर आप प्रक्रिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको फिर क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। फिर वैसे लोग सिस्टम में आ जाते हैं जो फिर सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण आपने शिक्षक बहाली में आपने देखा है। सरकार काम कर रही है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तेजी से एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले दिन से काम कर रही है। उसमें जो खामियां है उसको सुधार के लिए भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। एक और बात अंतिम जात, जैसे कि आपने शिक्षक को लेकर के बताया, तो निचले स्तर पे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उत्क्रमिक विद्यालय हैं, उसमें तो स्थिति इतनी बुरी है कहना मुश्किल नहीं है। और हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में टीचर को मात्र 15,000 10,000 सैलरी मिलता है, फिर भी प्राइवेट स्कूल की शिक्षा का गुणवत्ता आप देख सकते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में टीचर को जो सैलरी मिलता है 30,000 50,000 लाख रुपए मिलता है, फिर भी इसकी गुणवत्ता खराब क्यों है? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये बताएं। शिक्षकों की देखिए, आप सोसाइटी हम सब लोगों से चल रहा है। हमने वही बात कहा, आपने उसी क्वेश्चन को उठा लिया अभी कुछ देर पहले, आपने शायद नहीं सुना। इन्होंने हायर क्वेश्चन के लिए मैंने बेसिक को उसमें आपको बेसिक एजुकेशन को जोड़े। जिस प्रकार से जब नीतीश जी सत्ता में आए, फिर से वही चीज दोहरा दे रहे हैं जी। सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी थी, उन्होंने देखा कि अगर 2-4-5 साल इसमें लगेगा तो शिक्षक अच्छे नहीं, हमारे जो 2-4-5 बैच निकलेंगे नौजवानों के, जो हमारी युवा पीढ़ी पढ़ने के लिए निकलेगी, उनके साथ विलम्ब हो जाएगा। वो हम विलम्ब नहीं कर सकते। उन्होंने पंचायत को ताकत देकर के उसके माध्यम से शिक्षकों की बहाली की।
उसमें निश्चित तौर पर लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, गलत लोगों की बहालियां हुई, उसका टीईटी के एग्जाम लिए गए, टेस्ट लिए गए। सरकार उसको निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। हमारा आपका भी दायित्व है, हमसे आपसे भी सोसाइटी चलता है। हमारे घर के भी शिक्षक हैं जो 35,000 रुपये सरकार का सैलरी उठाते हैं और इसको अपने गाँव और समाज के बच्चों के साथ गलत करने का काम। बिल्कुल गलत करते तो हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की भी आवश्यकता है। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जिनके परिवार में ऐसे मास्टर है जो 35,000 रुपये सरकार से ले रहे हैं और अपने पंचायत, अपने गांव के नौजवान और युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक तौर पर बहिष्कार करना चाहिए। उनको यह कहना चाहिए कि आप अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाइए, निश्चित तौर पर आप सभी बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आप पैसा ले रहे हैं सरकार से और सरकार वहाँ जो आपके गांव और आपके समाज का जो बच्चा है, जो गरीब है, जो समाज के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, आप किसको पीछे ढकेल रहे हैं? आप अपने गांव को पीछे ढकेल रहे हैं, आप अपने पंचायत को पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर्स है 99% अपने ही गाँव में नौकरी कर रहे हैं। तो किसको पीछे ढकेलने का काम कर रहा है? और सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, उनका टेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, चाइना तो है नहीं कि आप एक दिन में किसी को बहाल कर लियो और कल होकर के निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मास्टर लोग नेतागिरी करना भी चालू कर दिए, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जा रहे हैं। सरकार के नीतीश कुमार जी का जो सोच है, समाज का हर वो व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है वो स्कूल में जाना चाहिए, बेसिक एजुकेशन के माध्यम से हो, हायर एजुकेशन के माध्यम से हो। बिहार का नौजवान, बिहार की जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि नौजवान ठीक होगा तभी हमारी अगली पीढ़ी सशक्त होगी, उसको ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी पहले दिन से एकदम उन्होंने अपना मोटिव क्लियर रखा हुआ है कि हमको इसको ठीक करना है। लेकिन हम लोग अगर जितना सफल हो पाए हैं उसको और कैसे जमीनी स्तर तक इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जो त्रुटियां हैं, शराबबंदी के बाद एक बड़ा युवा वर्ग स्मैक में इसके लिए आप लोग क्या करते हैं या आपके स्तर से क्या होता है? नहीं, एक्चुअली है क्या कि जो नशा है, नशा किसी प्रकार से, देखिए इस स्टेट में इस देश के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो समाज सुधार अभियान चला रहा हो। सिर्फ सरकार पर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सरकार पर ब्लेम अगर कर दिए तो ऊपर बैठा हुआ आदमी महादेव है, नारायण है, एक बटन दबाया और सिस्टम ठीक हो गया। क्योंकि हम और आप भी सरकार के पार्ट हैं, हम और आप सरकार के पार्ट हैं और हमारे घर से कोई क्लर्क है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई पुलिस में, कोई पत्रकार है, उसी से सिस्टम चल रहा है। तो एकमात्र सिंगल नेता है जो सरकार सुशासन चलाने के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार अभियान का भी बीड़ा उठाया। हम तो कहते हैं मंचों पर से जाकर के, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है इस पूरे 29 राज्य के अंदर में जिसको इतनी क्षमता हो, जिन्होंने अच्छा है कि आर्थिक युग है, सब लोग पैसा के पीछे पागल है, उन्होंने कहा कि मेरा आर्थिक नुकसान होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1000 करोड़ रुपया है और आपका किडनी लीवर खत्म है, 2000 रुपये का कौन भोग करने वाला है इधर? उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बिहार में लीगल तौर पर किसी को शराब नहीं पीने देंगे, लेकिन नहीं कोई भी नशा, हम तो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, सिर्फ शराब के लिए नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्ति अभियान इस स्टेट में चलाया हुआ है। और जो लोग नशा कर रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट कोई देने वाला इस धरती को पैदा हुआ, कोई नहीं है, ना हम है, ना नीतीश जी है, ना नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन उसमें एक जन जागरण की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार जन जागरण के माध्यम से नशा मुक्ति के खिलाफ, हमारे जो नेता हैं अभी समाज सुधार अभियान के तहत उन्होंने हर जिले में जाकर के कम से कम चर्चा तो हो रही है कि शराब गलत है कि सही है, ना स्मैक गलत है कि सही है। लोगों को ये जानना तो चाहिए कि भाई हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं वो इससे कैसे अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे नेता तो ऑलरेडी उसके लिए अभियान चला रहे हैं, वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से इसके लिए पूरा कार्यक्रम उन्होंने पूरे बिहार के लिए बनाया है। तो हम हर जिले में जाएंगे और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों के सामने बातों को रखेंगे, कैसे ये समाज को अंधकार की तरफ ले जाता है नशा। हम लोग तो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिपक्ष विपक्ष का ये कहना है कि खास करके जदयू या अन्य जो भी प्रकार की पार्टी है, खास करके व्हाइट इनकम को ब्लैक इनकम में डायरेक्ट पैकेट में डाल रही है। शराब एक ऐसा गोरख धंधा है और एक सोना है जो डायरेक्ट पैकेट में जाते हैं। पहले तो कर के माध्यम से लोगों को वापस भी आते थे, अब तो ऐसे ढेर सारे नेता और बिचौलिए बन गए हैं जो उसको व्हाइट मनी को डायरेक्ट ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के आपकी क्या विचार है? आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ